तो कश्मीर में मेरी बहनों के, मेरे भाइयों के साथ जो क्रूरता की गई, बहनों के जो मांग का सिंदूर उजाड़ा गया, तो आप रोता है रही बहन, इतनी बड़ी खुशी आपको मिली है। अरे हो गया ना पूर्ण, आपका प्रभु ने कर दिया ना, तो बस अब प्रभु की जय जयकार करना और सदा भगवान को याद करना। और हमारे भगवान का हमारे आपके मांग में चढ़ा हुआ है, ये उन्हीं की निशानी है जिनकी तुम यहाँ पर शिकायत कर रही हो। नमस्कार, जय श्री राम। मैं विपिन कौशल आप सभी का स्वागत करता हूं योगी विजयनाथ अघोरी बाबा चैनल पर। और मैं हूं इस समय श्री भूतेश्वर महादेव के दिव्य स्थान पर। और आज शनिवार है, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि शनिवार को दरबार में दूर दूर से भक्त आते हैं और महाराज जी कम से कम 100% चांसेस और समय देने का प्रयास करते हैं दरबार में। और आज दरबार में महाराज जी बैठे हुए हैं और सभी भक्त आ चुके हैं दरबार में। तो चलिए चलते हैं, आज शनिवार है तो कुछ जरूर न जरूर से जरूर कुछ इंटरेस्टिंग होगा, तो आप सभी को दिखाते हैं। तो हमारे साथ बने रहिए, दर्शन कराते हैं और सभी भक्तों से मिलाते हैं। हमारे वीडियो पर आप अगर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि मेरी वीडियो आपको सबसे पहले मिले। जय श्री राम, वंदे मातरम, जय श्री राम। चलिए चलते हैं दरबार की ओर। आप देख सकते हैं इधर दरबार में महाराज जी बैठ चुके हैं स्थान पर और सभी भक्त भी बैठे हुए हैं। तो चलिए चलते हैं फटाफट के अंदाज में। आप सभी को पहले भूतेश्वर महादेव के दर्शन कराते हैं। जय श्री महाकाल। दर्शन कर सकते हैं श्री भूतेश्वर महादेव के। श्री चरणों में आप सभी के दर्शन करिए। श्री लेटे हनुमान जी महाराज हैं और रामलला सरकार हैं। आप सभी जानते ही हैं, नाथ जी का धुना है। और दर्शन करिए श्री भूतेश्वर महादेव का। ऐसे ही बने रहिए। चलिए चलते हैं फटाफट के अंदाज में, दर्शन कराते हैं आपको दरबार का, महाराज जी के स्थान का। महाराज जी दरबार में बैठे हुए हैं। अगर माँ बाप की चाहत करते भी हो तो हम ये देखना तो होता है। अगर आज तो हमारे तो नहीं मानते। जैसे बहुत बहने आती कहती है सपना मैंने देखा सपना, हम सपने में डर गए। तो तुम सपने में जान कर डर गए ना, उससे कोई लेना देना है नहीं। मंदिर बनवाने दो, मंदिर ही नहीं बनेगा तो और यहाँ क्या बनेगा? कब्रिस्तान बनेगा। ये सनातन धर्म है, यहाँ मंदिर तो बनना चाहिए। यहाँ घर घर मंदिर होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं, आप बताओ। घर घर तो पूजा हमारे घर मंदिर यह है, घरों में हम तो अपने सभी देशवासियों से ये प्रार्थना करता हूँ कि हर सनातनी भाई अपने हर घर पर एक मंदिर का निर्माण जरूर कराए। भगवान की मूर्ति की स्थापना या शिवलिंग की स्थापना लाकर वो जरूर कराए। नहीं, आने वाले युग में, कलयुग के बाद सतयुग ही आने वाला है। जिसके पास धर्म रहेगा वही रहेगा, जिसके पास भक्ति रहेगी वही रहेगा। नहीं, आने वाले सतयुग में इस कलयुग वाले जो राक्षस है ना, नहीं रह जाएंगे, जो सनातन धर्म को मानते ही नहीं है। हम तो बहुत मानी थे बाबा, जानते हो। आज मिला जन माना। जब 3 दिन पहले की वो तस्वीर हमने देखा है ना कश्मीर की, तुम देखो अम्मा इधर देखो, तो कश्मीर में मेरी बहनों के, मेरे भाइयों के साथ जो क्रूरता की गई, बहनों के जो मांग का सिंदूर उजाड़ा गया, और धर्म पूछ कर मारा गया उनको। तो तुम, और धर्म नहीं होगा तो शक्ति भी नहीं होगी। गलत कह रहे हैं। गलत नहीं है। उन निर्दोषों पर जो अत्याचार किया गया, निर्दोष तो करवे भी है। वहाँ धर्म पूछ कर मारा गया, जात नहीं पूछा गया। उनका दर्शन करे गए। तो हम तो कहते हैं मंदिर होना चाहिए, हर घर पर मंदिर होना चाहिए। तो अच्छा कर्म भी करने को कहा है, अच्छी भक्ति आपको करने को कहा है प्रभु ने। तो आप भक्ति करिए, अपने अंदर शक्ति लाइए
गलत कह रहे हैं? नहीं सही कह उसके बाद शक्ति के अनुरूप आप अपना कार्य करिए। रहे जी। गलत कह रहे हैं? नहीं सही कह रहे हैं। जितनी शक्ति है उतना ही कर्म करिए। ये नहीं कि बोझा तुम लाद सकते हो 1 किलो का, तो लाद लिए 1 कुंटल का सर पे, तो वो बोझा आपका भारी पड़ेगा आपको। जी। गलत कह रहा हूँ? नहीं सही कह रहे हैं। और आप जो भी कर्म करोगे जी और जो भी कमाओगे, इकट्ठा करोगे, जी वो आपका है भी तो नहीं, क्योंकि ये शरीर ही आपका नहीं है, जी। ये तो प्रभु का दिया हुआ है। गलत कह रहा हूँ? नहीं सही कह रहे हैं। और जो आपका कमाया धन है ना, वो तो आपके परिवार का है। नहीं दोगे तो वो लोग तुमको डंडा मार के ले लेंगे, जी जी गुरु जी। बुढ़ापे में ऐसे छोड़ देंगे। बाबा बनने के बाद तो कोई पूछता नहीं है, काम खत्म। लेकिन बाबा बहुत कुछ होता है। गलत कह रहा हूँ? सही कह रहे हैं। जी तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ भैया। और ये जो आपके पैर का दर्द है, जी। इसका इलाज करवाया था? इलाज करे थे, दवा लाई थे, तो दवा जितने दिन खाओ उतने दिन तब नहीं दर्द करत है। हाँ। 2-4 दिन और दर्द नहीं करत है, उसकी वजह से दवा बंद करो फिर दर्द करे लागत। चलो प्रभु से अर्जी लगाऊंगा जी कि आपके पैर का दर्द ठीक हो जाए जी और आप खुश रहो, आपका परिवार खुश रहे, खूब आनंदित रहो, आनंद करते रहो। एक अर्जी लगा दूंगा, जी ठीक है ना? जी और जो भी है वो नशा पत्ती का, वो ज्यादा नशा पत्ती के चक्कर में मत पड़ना, जी ठीक है ना भैया? जी हाँ, अपने हिसाब से रहो, अपने हिसाब से कर्म करो, जी गुरु जी। है ना? जी गुरु। कर्म से भागी का उदय होता है। अंधेरे के बाद उजाला आता जरूर है। जी गलत कह रहा हूँ? जी। उसी हिसाब से कर्म करते रहो। बाकी प्रभु की कृपा, नाथ जी की माया, कोई जान नहीं पाया या नहीं गया। हाँ, ठीक हो जाएगा, आप परेशान नहीं। बहुत जब कोई बात नहीं है, जब एक दूसरे को लोग समझ नहीं पाते हैं ना, जब परिवार में इसीलिए विवाद होता है, जब एक दूसरे को लोग अनुभव नहीं कर पाते और समझ नहीं पाते। परिवार में हमसे कोई लड़ाई नहीं, हम कोई से लड़ाई नहीं करी थे। हमका कहते हैं कि कोई लड़ाई करना चाहता है क्या? नहीं, हम कोई नहीं, हम सब 4 भाई हैं, हम अलग रही थे और अलग 3 भाई के रही थे, हम कोई नहीं। लेकिन सबके कर्म अलग अलग है बहन, और लड़ाई कोई करना नहीं चाहता। और गृहस्थ मैटर जो है, ठीक है ना, ये अपना सब लोग आपस में आपसी सहमति लेकिन से, देख रही हो दवा कुछ कोई करता तो नहीं, तो मालिक ये सब यहाँ नहीं होता है। यहाँ झाड़ फूक वालों को आना सख्त मन है। वो देखिए 5 बरस से बोर्ड लगा हुआ है। बाबा 3 महीना ना ढंग से काम चलो। लड़का बिटिया आए दिन बीमार रहा, अब अचानक से कब हो ना लड़का बीमार हो रहा है ना बिटिया। अच्छा आपको एक शंका लगी हुई है। हाँ, शंका सब मालिक के ऊपर सहारा है। हाँ, हम कुछ तो कोई जब मालिक के ऊपर सहारा है तो क्यों परेशान हो रहे हैं? लेकिन अगली बार आए तो आपको ठीक है तो चले, लेकिन प्रसाद लेके तो आज हम फिर आए हम। चलिए, प्रभु आपकी मनोकामना पूर्ण करें। और मेरी अर्जी है यही प्रभु से कि बहन को सुख दें और आपको शांति मिले, ठीक है? प्रणाम आपको, प्रणाम। हमारे आदमी हमारे बस में नहीं, हाँ, हमारे आदमी हमारे बस में नहीं, तुम्हारे बस में नहीं है? हमारी क्या बात नहीं मानते। क्या माता जी आप उनके बस में हो? नहीं, वो हमारी बात नहीं मानते हैं, दूसरी औरत के चक्कर में। इसको नहीं, ये हम नहीं समझ सकते, इसको हम नहीं मानते हैं बहुत लड़ाई झगड़ा करते हैं। ना, ये गलत बात है। आप उनकी चुगली करने आई हो ना, और जिस दिन वो घर छोड़कर चले गए और ऋषि मुनि बन गए तो तुम्हें भीख भी मांगने से नहीं मिलेगी। मैया याद रखना, जिस दिन वो घर छोड़कर चले गए, या तो वो प्रताड़ित होकर के कुछ हादसा कर लिए अपने साथ, तो तुम्हें जीवन में कोई 1 रुपए का शैम्पू भी खरीद कर नहीं देगा माता जी। और जाओगी मार्केट लेने ना अगर, तो 4 बात ऊपर से सुनोगी और ज्यादा। हुआ है ना, ये मंत्रों द्वारा पति के ही हाथ से चढ़ाया गया, तब आप जाकर सती बनी बाद में, ठीक है? कब? जब उसी पति के ऊपर दबाव बनाया और पति ने घर छोड़कर और त्याग कर और चला गया कहीं ऋषि मुनि बनकर, या तो कहीं जाकर के कुछ वो हादसा कर लिया अपने साथ। गलत कह रहा हूं? नहीं तो ये जो हमारे भगवा रंग भगवान का हमारे आपके मांग में चढ़ा हुआ है, ये उन्हीं की निशानी है जिनकी तुम यहाँ पर शिकायत कर रही हो। वो न होते तो ये चढ़ता भी ना।
इसीलिए पति देवता बोला जाता है। महाराज जी हम शिकायत पर करें, लेकिन केयर हमको बहुत करिए। दुख हो रहा है बहुत। अब मिल गए ना, कार्य हो गया ना तुम्हारा, प्रभु की कृपा से होगा ना, तो ला बांधो बहन। आज तक बांधे नहीं। आज तक रक्षाबंधन आपने नहीं बांधा, पहली बार बांध रही हो। भाई नहीं क्या आपके? हमारे बहने ना के भाई। तो आप रो कह रही बहन? इतनी बड़ी खुशियां आपको मिली है आए, और आपको आपका भाई मिला है, आप कहे रो रही हो पागल? अरे राम रे राम, रोया नहीं जाता। अच्छा रो ना, तुम्हारा भाई तुम्हारे सामने खड़ा हुआ है, तुम रो रही हो बहन? हैं? रोया नहीं जाता है। अरे राम रे राम, आप मेरी बहन हो, ये पकड़ो प्रसाद, आप खाओ, पहले आप खाओ, आप खाओ। रोना नहीं, कार्य हो गया ना पूर्ण, आपका प्रभु ने कर दिया ना, तो बस अब प्रभु की जय जयकार करना और सदा भगवान को याद करना। और जो तुम्हारा भाई तुम्हारे पास नहीं था, ये दुनिया में सब भाई ही तो बैठे हुए, और ये भाई तुम्हारा तो मिला ना तुमको, और आज आप पहली बार रक्षाबंधन मांग रही हो। क्या बात है, अपने चरण लाओ। हाँ, हमारी बहन बहुत अच्छा है, भगवान ने कृपा करी, और कभी रोना नहीं हमारे सामने, अच्छा न घबराना, ये सब प्रभु की कृपा होती है। और काफी दिन से तो आप आ भी रही है ना, लो ये आप दक्षिणा, जय हम, ये प्रभु दे रहे हैं, मैं कुछ नहीं दे रहा हूँ। अच्छा हाँ, और ऐसे आशीर्वाद हमारे ऊपर हर वर्ष बनाए रखना, ठीक है ना? और रो ना, अरे राम रे राम, रो ना बहन, रो ना, ना ना ना, रोना नहीं, बंधन से मिली और आपको मुक्ति बंधन से खुशियां मिली। गलत कह रहा हूं? तो ऐसे आशीर्वाद हमेशा बनाए रखना, और भगवान आपके ऊपर कृपा बनाए रखेंगे, ठीक है ना? ये सुरुटी हटा दो, तो भैया को भी खाएं और आप भी खाओ। वाह भाई वाह, जय जय हर हर महादेव। आज मुझे भी बड़ा गर्व महसूस होता है जब ये रक्षाबंधन, बताइए ये बेचारी अपने जीवन में आज तक क्या कहे दुनिया को, बोल रही हम तो आज तक किसी के रक्षाबंधन ही नहीं माने थे, भाई ही नहीं थे मिले क्या? ये भाई हमारे सनातन धर्म में है सब। शनिवार है, जैसा कि आपने देखा, आज महाराज जी इस स्थान पे तमाम लोगों से मिले और अभी भी इस स्थान पर बैठे हैं। दोपहर का लगभग अभी 1 बज रहा है और आज मैं थोड़ा सा स्थान से जल्दी जा रहा हूं, तो इसके लिए आप सभी से क्षमा प्रार्थी हूं। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। मिलता हूँ फिर अगले शनिवार को इसी स्थान पर, इसी चैनल के माध्यम से। जय श्री महाकाल, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, बोलबम। आप सभी स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जय शिव शंभू, वंदे मातरम, जय हिंद।